मेरी कुंडली को देख कर के कुछ ही दिनों में मेरे पति की काल सर्पियों के कारण डेथ हो जाएगी। मेरे बच्चों को मेंटली डिस्टरबेंस होगा और मेरी आय जो इनकम है वो रुक जाएगी। मेरी नौकरी छूट जाएगी और एक्सीडेंटल मेरे पति की डेथ होगी। ये सब उन्होंने कुंडली देख कर के मुझे बताया, जिससे कि मेरा दिमाग जब से मैंने सुना है बिल्कुल मैं डिस्टर्ब हूँ। और बहुत कुछ उन्होंने बताया कि मेरी फैमिली को में थोड़ा सा भूत प्रेत बाधा है और मुझे कुछ पूजा पाठ इत्यादि करानी होगी। ये सब ज्योतिष का जो आज विषय है, जो जिस विषय को मैं लेकर के आया हूँ और हम सब इस पे चर्चा आज करने वाले हैं, वह विषय विशेष करके आज ज्योतिष में किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें। आपने अभी एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी, ये भी कल की ही बात है और कल की ही बात में एक महिला ने जो कि मुझे कॉल किया और वो किसी ज्योतिषी के विषय में बता रहे थे कि उन्होंने इस तरह से उन्हें ठगने का प्रयास किया, भयभीत किया, डरावनी चीज़ें उनके अंदर एकदम भर दी, जिससे कि वह व्यक्ति, वह महिला बिल्कुल भयाक्रांत थी। और इससे एक चीज़ सामने आती है कि किस पर भरोसा करें। ज्योतिष हालांकि विज्ञान है, ज्योतिष ये सब कहते हैं, सभी इस पर अपनी अपनी बातें, अपने अपने शोध, अपने अपने विचार रखते हैं और सही भी है कि ज्योतिष एक विज्ञान है। लेकिन यह विज्ञान तो है, ठीक है, लेकिन इस विज्ञान के माध्यम से हम किसको कितना ठग रहे हैं, किसको कितना निचोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि वह जो भी धन अपने पास रखा है वो हमें दे दे। आपने जो अभी ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी, हालांकि उस महिला ने मुझे इस विषय के लिए मना किया कि वो अपनी आईडी नहीं यहाँ बताना चाहती, अपना चेहरा सामने नहीं लाना चाहती और न ही उस ज्योतिषी का वो नाम लेना चाहते हैं। बस उनका भला हो जाता है, बस इतने से ही वो संतुष्ट हैं। लेकिन आखिर ये क्यों ये मिथ आज समाज में फैला है? ज्योतिष का जो आज का प्रकरण है, उस ज्योतिष के प्रकरण में हम सब आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। नारायण हरि सभी मित्रों से, और सभी मित्रों को एक बार सबसे राधे राधे। और मैं आपका आचार्य नारायण द्विवेदी और ज्योतिष शास्त्र को लेकर के आज आपके सामने हाजिर हुए हैं और चर्चा करेंगे आज ज्योतिष के इस क्रम में ज्योतिषों को कैसे पहचाने कि वह आखिर हमें न ठग पाएं। और हमें क्या, समाज में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो कि तमाम समस्याओं से जब उन्हें निजात नहीं मिल पाती और डॉक्टर्स, चाहे वो बीमारी से संबंधित हों या आर्थिक रूप से संबंधित हों, जिसको कह लीजिए कि तीनों तरह के तापों से वह परेशान है, चाहे वह भौतिक हो, दैहिक हो या जिन भी समस्याओं से वो ग्रसित है, उसको निजात कैसे मिले। आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? जहाँ भी वह जा रहा है उसे वहाँ पे समस्या ही आ रही है। यदि वह व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास आता है तो ज्योतिषी उसे बिल्कुल ठगने के प्रयास में है। किसी डॉक्टर्स के पास जाता है तो डॉक्टर उसको बिल्कुल निचोड़ दे रहा है, उसकी कमर टूट जा रही है। यदि वह किसी चीज़ को खरीदने के लिए जा रहा है, कोई वस्तु, अगर विशेष भोग की चीज़ें हैं, गाड़ी मोटर वाहन है, तो वहाँ पे उसकी इतनी महंगाई है। तो हर जगह से उस व्यक्ति को, जो समाज का एक आधार है, जो समाज की नींव है, वह व्यक्ति, उसको तो हर जगह से निचोड़ा जा रहा है। लेकिन हम सब अन्य विषयों की चर्चा नहीं करेंगे आज सिर्फ ज्योतिष में, कि जब व्यक्ति कहीं से भी हारा थका हुआ होता है तो वो भगवत शरण में जाता है और उस भगवत शरण में वह आज के पंडितों पर, विद्वानों पर, खासकर ज्योतिषियों पर बड़ा भरोसा करके वे उनके सामने आते हैं, उनके पास आते हैं, अपनी समस्याएं उनको सुनाते हैं, बताते हैं और उनसे वो निजात पाने का प्रयास करते हैं कि उनसे उन्हें समस्या का हल मिलेगा, उनको मन की शांति मिलेगी। लेकिन होता कहाँ क्या है, कैसा होता है, और आपने भी उदाहरण के तौर पे ये वीडियो, ये वॉइस क्लिपिंग सुनी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी ज्योतिषियों से निवेदन है कि कृपया आप सब किसी भी ढंग से, यदि आपको आर्थिक स्थिति आपकी बनानी है, आपको ज्योतिष ही आपका जीविकोपार्जन का एक विशेष माध्यम है, तो आप निश्चित तौर पे इसको माध्यम बना रखें, लेकिन ठग करके नहीं, किसी को डरा करके नहीं, किसी को भयभीत करके नहीं, सच बता करके उसको सत्य बताइए, सत्य से अवगत कराइए और अवगत कराने के पश्चात यदि वह व्यक्ति संतुष्ट है तो आप उससे जो भी समाधान बताते हैं उसके लिए आप अपने एक मूल्य
या दक्षिणा जो अभी अपने स्वेच्छा से आपको दे रहा है तो उसे आपको अर्जित करना चाहिए। विशेष करके ज्योतिषियों के बारे में मैं एक चर्चा करूंगा कि ज्योतिषी लगभग यूट्यूब के माध्यम से, वेबसाइट गूगल के माध्यम से या अन्य सोशल साइट्स जो भी बनी हैं सभी के माध्यम से लोग ज्योतिषियों तक पहुंच रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी से न कभी मिला है, न कभी परिचित है, न कभी देखा है, न सुना है, फिर भी उस पर वह ट्रस्ट करके उसकी बात को मान करके उसकी बातों में आ करके और ज्योतिष के माध्यम से उससे अपनी चीज़ों को साझा करता है। और साझा करने पर क्या होता है, आप उसे ठगते हैं। हमारे यहाँ चैनल में या हम सब का तमाम यूट्यूब पे चैनल पड़े हुए हैं और जहाँ पे ज्योतिष बहुत विधिवत ढंग से सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे ही चैनल के माध्यम से सीखें पढ़ें, आप किसी भी माध्यम से, किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी ज्योतिष आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप वहाँ पर ज्योतिष को ढंग से सीखें। और बिल्कुल ढंग का मतलब ये है कि उतनी चीज़ें सीखें कि जितनी नॉर्मल चीज़ों से आपको ज्योतिष की एक पहचान हो जाए, ज्योतिष को आप समझ सकें और अगला आपको सच बता रहा है या गलत बता रहा है, झूठ बता रहा है या मिथ्या बता रहा है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएँ। हालांकि मेरे YouTube चैनल पे मैंने 2, 4, 6, 10 वीडियो ऐसे बनाए हैं कि जिनको देख करके आप, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप विद्वान हो जाएंगे ज्योतिष में बहुत बड़े, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि हाँ, आप एक अच्छे ज्योतिष की जानकारी आपको हो जाएगी, जिससे कि आप स्वयं को भी मार्गदर्शन दे पाएंगे और अन्य सैकड़ों लोगों को भी ये जानकारी, आप इस जानकारी के माध्यम से लोगों का पथ प्रदर्शन कर पाएंगे। क्योंकि ज्योतिष आजकल के जो भी लोग हैं वो जब कहीं से थके हारे माने आते हैं, तमाम जीवन की जो आजकल की दैहिक और भौतिक वस्तुएं हैं उनसे जब वो परेशान होते हैं तो वो दैवी शक्तियों के पास आधार मान करके आते हैं और उनकी आस्था और उनकी श्रद्धा का आदर न करते हुए हम सब, और जो भी एक समाज में जो कलंकित कर रहे हैं ज्योतिष के नाम पर, वे लोग करते क्या है कि उनको चूसने के, उनके धन को चूसने का प्रयास करते हैं। उनको हर तरह से वो एक मेंटली डिस्टर्बेंस देते हैं, चूँकि यह चीज़ें गलत हैं। ज्योतिष का अब चूँकि मैं चर्चा कर लेता हूँ कि ज्योतिष में लोग कहते क्या हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के पास गया तो सबसे पहली बात तो कुंडली उसने दिखाई, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, और साधारण सा ना उसको कुछ ढूंढना है, यूट्यूब चैनल है और तमाम चीज़ें हैं और आपके पास ऐप है, आपने डाला, ठीक है, अच्छी बात है, करते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आपने डाला, गणना की और तुरंत बता दिए। तुरंत क्या बता दिया कि आपका फला ग्रह नीच का है। अब नीच का मतलब अब उन्होंने नीच का मतलब है कि यह ग्रह नीच का हो गया है, यह ग्रह आपका अस्त हो गया है, अथवा यह ग्रह आपका मृत हो गया है। अब आपका कुछ नहीं हो सकता जीवन में, अब आपका जीवन में कुछ हो नहीं सकता है। बस आपको करना क्या है कि आपको एक पूजा करानी है, पूजा ये कराएंगे, इस पूजा में 1 लाख रुपया लगना है और इस पूजा को करते ही आप अचानक से रातों रात सब कुछ ठीक ठाक। क्या ऐसा संभव है? आप एक खुद भी समझे, क्योंकि विज्ञान है यह। जब हम ये कहते हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान है तो विज्ञान में कोई भी चीज़ चमत्कार के ढंग से नहीं होती कि ऐसे किया और वैसा हो गया। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगेगा। निश्चित तौर पे कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति बनती है, कभी वे नीच होते हैं, कभी अस्त के होते हैं, कभी वे मृत भी होते हैं, लेकिन कुंडली के पूरे विश्लेषण के लिए ज्योतिषी को, यदि पहली बात तो ज्योतिषी सब कुछ जानता है, वो निश्चित तौर पे वो जानबूझ करके नहीं बताता, ताकि अगर वो नहीं बताएगा तो वो मेंटल डिसऑर्डर कैसे जो उसके सामने पूछने आया उसको कैसे वो देगा। अगर वो, हालांकि मैं नहीं कहता कि ज्योतिषी जानता है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं तब तो आपको निश्चित तौर पे वह ठग लेगा। जैसे कि आप कभी किसी दुकान में गए कोई सामान खरीदने के लिए और सामान आपने खरीदा और यदि आप उस सामान के विषय में नहीं जानते हैं तो वह जो दुकानदार है वो कोई भी कीमत बता करके आपसे नहीं पाएगा। आपको मन मार के लेना ही पड़ेगा। यदि चीज़ आपको पसंद है, आपकी ज़रूरत की चीज़ है, तो भले ही आप उससे कोई भी तर्क वितर्क करें तो वो काम नहीं होने वाला, वो दुकानदार आपको ले ही लेगा। लेकिन यदि आपने उसकी जानकारी कर रखी है, 2, 4, 6 जगह आपने उसकी आपको पहली बात तो आपको अपने मन को मजबूत करना है। मन को मजबूत करके किसी भी ज्योतिषी के बहकावे में नहीं आना है।
दूसरी चीज मैं ये कहता जरूर हूँ और बार बार मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि ज्योतिष में जो इस समय चैनल पे बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ लोगों को, मेरा सिर्फ एकमात्र ये लक्ष्य है कि आप भी ज्योतिष को जानें और समझें, ताकि कहीं से भी कोई भी, हाँ ये अलग बात है कि आप अपनी कुंडली, जैसे कहते हैं कि डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर पाता, अच्छी बात है, वो अलग विषय है, लेकिन आप किसी से परामर्श जब ले रहे हैं तो आपको तो पता है ना कि वो परामर्श मुझे सही दे रहा है कि अथवा गलत दे रहा है। तो आपको कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आपको समझना है। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि कुंडली को आप, मैंने 2-4 वीडियो ऐसे रखे हैं कि जिसमें लगभग आप कुंडली को देखना समझना 80% सीख जाएंगे, और वो चीज़ें डिस्क्रिप्शन में पड़ी हैं, आप उसको देख लें, समझ लें, निश्चित तौर पे आपको यहाँ लाभ मिलेगा। और इस तरह से न जाने कितने अभी रिकॉर्ड करूँ मैं, तो ऐसे हर दूसरे तीसरे चौथे दिन में कोई न कोई चीज़ें ऐसी आती हैं मेरे पास, और लोगों के कॉल आते हैं कि पंडित जी फला ने तो ज्योतिषी ने मुझे ऐसा बताया था, और मैं बहुत घबरा करके मैंने आपके पास फ़ोन किया। मैं बहुत परेशान था और उन्होंने मुझे ऐसा बता दिया था कि तुम्हारे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा लगने वाला है, अब इस घाटे को तुम उबर नहीं पाओगे, तुम फला चीज़ इतनी खर्च करो या मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दो और मैं तुम्हारा ये पूजा पाठ कराऊंगा, अनुष्ठान कराऊंगा और तुम्हें लाभ हो जाएगा, रातों रात तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। संभव नहीं है ऐसा होना। तो तमाम इस तरह के मैं कितनी रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊं, लेकिन ये हर चीज़ें, कोई भी व्यक्ति जब खास कर से वो दैवी चीज़ों से परेशान होता है तो वह व्यक्ति उसे गुप्त रखता है, वो चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहता, यहाँ तक कि वो अपने घर परिवार में एक दूसरे को नहीं बताना चाहता, अपने पत्नी से नहीं बताना चाहता, पति से नहीं बताना चाहती, माँ पिता से नहीं बताना चाहते। तो इस तरह की चीज़ों को छिपाते हैं, ये उनका अपना नज़रिया है, वो क्यों छिपाते हैं कोई भी व्यक्ति। और मैं बार बार कहता हूँ कि इन चीज़ों को आप शेयर करिए, जब आपको कोई समस्या है तो अपने लोगों से कहिए, भले वो हंसेंगे ठीक है, लेकिन फिर आप इसी तरह से आपको जब आप बार बार लोगों से कहेंगे तो आप अच्छी जगह पहुँचेंगे, क्योंकि आपको सर्च करना है कि कहाँ आप कौन सी बात अपनी कहेंगे जहाँ पर दुख हल्का हो। जैसे आपको किसी ने ठगने का प्रयास किया तो आप ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुंचते हैं, और तो यहाँ पर आपको निश्चित तौर पे हल मिलता भी है, और मैं यहाँ पे चीज़ों को बहुत स्पष्टीकरण देता हूँ और विश्लेषण भी बहुत विधिवत ढंग से करता हूँ। उसमें समय लगता है और मैं समय लेता हूँ, और उसके बाद मैं चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपनी कुंडली में सबसे पहले सभी भावों के विषय में जानना समझना चाहिए। ज्योतिषी सब, मैं ये नहीं कहता कि जो ज्योतिष आपको ठगने की बात कह रहा है वो ज्योतिष जानता ही नहीं, वो ज्योतिष जानते हैं, बस इतना अंतर है कि वो आपको बताते नहीं, क्योंकि यदि वो बता देंगे तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ज्योतिष में सबसे पहली चीज़ कि 12 भावों को समझें, उसके बाद 9 ग्रहों को समझें, 12 भावों के में क्या क्या फल हैं उसको समझ लें, 9 ग्रहों में के स्वभाव क्या है और 9 ग्रह क्या क्या किस किस विषय पे फल देते हैं इसको समझ लें। उसके बाद हर ग्रह की दृष्टि, जो लोग ज्योतिष को समझते हैं, मैं जो बातें कह रहा हूँ उन्हें समझ में आ रहा है। जो पहली बार चैनल पे हैं उन सबसे निवेदन है कि आप पहली बार तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के आप प्लेलिस्ट में जा कर के एस्ट्रोलॉजी को देखेंगे तो उसमें सब तमाम वीडियो पड़े हैं जो आपको बढ़िया ढंग से ज्योतिष को सिखा देंगे। आप 1-2 दिन अगर वीडियो को देख लेते हैं तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मैं बता रहा था कि ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की मित्र और ग्रहों के शत्रु, ये, और एक चीज़ और, ग्रहों की डिग्री वाइज वो कितने हैं। उसके बाद कारक, ग्रह आपका योग कारक है अथवा मारक है। इतनी चीजें यदि आप समझ लेते हैं तो आपको लगभग जान के चलिए कि आप 50% आप ज्योतिष को समझ चुके हैं। अब बात रही और 50% की, 100% तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ। आगे जो बात बची रह गई शेष, उसको कैसे समझेंगे। तो उसमें क्या है, उसमें ग्रहों की स्थिति को नवमांश, अंश बल, उसका खड बल, नक्षत्र और नवमांश कारकत्व, और ये कुछ चीज़ें पॉइंट हैं जिनको आप समझ लेंगे तो चीज़ों को समझ लेंगे। तीसरी चीज़, कब आपके जीवन में कौन सी घटना कब होनी है। यदि कोई किसी कुंडली में शनि खराब है, शनि की स्थिति ठीक नहीं और शनि बुरे प्रभाव दे रहे हैं,
आप इतना समझ लें, लेकिन ये कब दे रहे हैं, तो आपको दशा के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि कब चीज़ें होंगी। और इसमें एक दशा में भी विशेष ये है कि दशा में महादशा, अंतरदशा और जो ये विंशोत्तरी महादशा है, इसमें महादशा, अंतरदशा और सूक्ष्म और प्राण दशा, प्रत्यंतर महादशा, ये सब चीज़ों को अगर विधिवत आप जानेंगे तो जैसे महादशा है, महादशा को आप 5 साल से 20 साल तक की जो दशाएं चलती हैं जो जीवन काल में, उसके विषय में। उसके बाद अंतरदशा 2 से 4 साल, 1 से 2 साल 3 साल चलती हैं। उसके बाद प्रत्यंतर महादशा जो कि महीनों में गणना करती है। उसके बाद सूक्ष्म दशा जो सप्ताहों में गणना करती है। उसके बाद प्राण दशा जो दिन के दिन आपको घटनाओं का क्रम बताती है, कौन सी घटना कब होनी है। और उसके अंदर में जब आप जाएंगे तो टाइम टू टाइम की आपकी मृत्यु कब होनी है, इतने समय ही होगी, ज्योतिषी ऐसे ही बता देते हैं। इतने ही समय आपके जीवन में आपको यह फल मिलेगा, इतनी उम्र में आपका विवाह होगा और इतनी ही उम्र में आप अपने बिजनेस में बहुत उफान पे जाएंगे, अथवा आपके बिजनेस में घाटा होगा, या आपकी नौकरी लगेगी, या नौकरी में आप फेल होंगे, या परीक्षा में उन्नति होंगे। जो भी चीज़ें वो हैं आपकी दशाएं ही बताती हैं। और जितनी ही आप डीपली जाएंगे उतना ही क्लियर कट आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तो आप डे बाय डे चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो ज्योतिष में सबसे पहली चीज़ मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि, और सभी से निवेदन है, मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप ज्योतिष को समझें, क्योंकि विज्ञान को बिना समझे आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि विज्ञान जो है बुद्धि का विषय है, और यदि आपको भगवान ने बुद्धि दी है तो आप बुद्धि के माध्यम से समझ पाएंगे। ज्ञान बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ज्ञान को आप अपने जीवन में जब तक नहीं उतार रहे हैं तब तक वह ज्ञान किसी काम का नहीं, वह ज्ञान अज्ञान ही है। जैसे किसी ने कहा कि आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए, किसी ज्योतिषी ने बताया, अब सूर्य को अर्घ्य देने की तो बात कह रहे हैं, आपने सुन भी लिया और आपको जानकारी भी कि सूर्य को अर्घ्य देने से आपका सूर्य मजबूत होगा, और आप कर नहीं रहे हैं। आपको ज्ञान तो है, लेकिन आप अज्ञान का कार्य कर रहे हैं ना, कि आप सूर्य को जल नहीं दे रहे हैं। तो ज्ञान, इसी तरह ज्योतिष को आप जान भले रहे हैं, आपको चीज़ें हैं कि ज्योतिष एक शास्त्र है, ज्योतिष एक विज्ञान है, लेकिन विज्ञान कैसे है, जब आप उसको समझेंगे, आप उसको अपने जीवन में लाएंगे, उतारेंगे, करेंगे तब तो ना। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में 3 चीज़ें हमेशा हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 चीज़ें आपके जीवन हमेशा रहेंगी। जब आप दैहिक चीज़ों से परेशान होते हैं तब, जब आप दैवी चीज़ों से परेशान होते हैं तब, जब आप भौतिक चीज़ों से परेशान होते हैं तब आप किसकी शरण में आते हैं। तो ये उत्तर आपके पास स्वयं है, आप स्वयं अपने पास से उत्तर ढूंढ लीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ज्योतिष को समझें, सीखें, पढ़ें। और जो अभी आपने एक वॉइस क्लिप सुनी, इससे बिल्कुल सावधान रहें, ठगी से बचें, और आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ज्योतिष बताई जाती है। जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण पाते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट, 20 मिनट में चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दी जाती हैं। कोई अनावश्यक चीज़ें यहाँ नहीं हैं, कोई अनावश्यक फीस चार्ज नहीं होता है। जो भी फीस चार्ज लगना होता है वहाँ पे स्पष्ट तौर पे सब चीज़ें बता दी जाती हैं कि ये चीज़ें, और कोई इधर उधर की लांग लपेट बातें नहीं हैं। सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट ढंग से आपको यहाँ पे उपलब्ध है। यदि आप चाहते हैं कि ज्योतिष सीखें, ज्योतिष को समझें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और यदि आपको मुझसे बात करनी है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए एक नया वीडियो में फिर तैयार करता हूं, और फिर मिलेंगे एक नए सृजन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।